पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं या सुन रहे हैं। Would you mind telling me कि आप लोग मे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? Sir, for permission? सही है। इसका मतलब है फॉर्मल परमिशन में आप इस्तेमाल करते हैं इसका। इसके अलावा कहीं और इस्तेमाल करते हैं? Maybe. Maybe नहीं, वो अलग है, सिर्फ मे। मे भी मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये अलग से पढ़ेंगे। Let's talk about Sir, may. for praying, like may you live long. May you live long. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मे का यूज दुआ के लिए होता है, मे के अलावा हम किसी से दुआ नहीं दे सकते। सही है। You may do this. You may do this. ठीक है, सही है, वो मैंने लिख दिया। हम मे को रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, मे यू प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है। इसके अलावा मे यूज होता है पॉसिबिलिटी। चाहे वो फ्यूचर की दोनों जगह वी कैन यूज मे। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड मे बहुत आसान से समझ भी आपके जल्दी आ जाएगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट का यूज देखते हैं, व्हिच यू ऑल नो। रिक्वेस्ट मतलब इल्तिजा। फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है तमीज के दायरे में रह के, जब भी आप किसी से इल्तिजा कर रहे हैं यू विल यूज मे। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ मे यू प्लीज गिव मी योर पेन। ये सेंटेंस मैंने अभी पहले कहा था, आप मुझे मेहरबानी करके अपना पेन देंगे। क्या ये हो गई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दे दो यार। उसके बाद जरूरी नहीं कि प्लीज बीच में आए, मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ मे यू गिव मी सम मनी प्लीज। रिक्वेस्ट है। उसके बाद दुआ को देख लेते हैं, मे यू बी हैप्पी। ठीक है, मेरी दुआ है तुम खुश रहो, हम मे यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू, और क्या कहते हैं हम, मे यू गेट फाइन सून, कोई भी दुआ हो। देन वी हैव फॉर्मल परमिशन। परमिशन इजाजत देनी है। मे आई गो आउट आफ्टर दिस क्लास, मे आई ईट फूड, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, क्या मैं परमिशन मांग रहा हूँ लेकिन फॉर्मल। मे के साथ साथ आप लोगों को एक मसला है कैन, वो भी हाथ के हाथ सुन लेते हैं। आप कैन का भी यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज कैन फॉर रिक्वेस्ट परमिशन। दुआ तो कैन से नहीं दे सकते, लेकिन कैन टॉक्स अबाउट इनफॉर्मल। ऊपर मैंने इसीलिए फॉर्मल यहाँ पे मेंशन कर दिया, तमीज के दायरे में रह के। अक्सर आप लोग यहाँ क्लास में कहते हैं सर कैन आई स्पीक, ये जुमला बड़ा कॉमन है आप लोगों की तरफ से। मैं हमेशा टोकता हूँ आपको और मैं कहता हूँ मे आई। तो मैं टोकता इसलिए हूँ क्योंकि क्लास में हम इनफॉर्मल नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका दोस्त तो नहीं हूँ जिससे आप बात कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन में रिस्पेक्ट होती है, तो उस इज्जत को बरकरार रखने के लिए इंग्लिश में मे है। तो कैन यू कैन यूज फॉर रिक्वेस्ट और परमिशन उन लोगों के साथ, आपके दोस्त यार है, भाई बहन है, लेकिन कोई बड़ा है, उस्ताद है, वालिदैन है, या कोई भी बड़ा है आपसे जिसको आप इज्जत देते हैं, उसके लिए इंग्लिश में वी यूज मे। तो जब भी आप मे लगाएंगे तो सामने वाले को अंदाजा हो जाएगा कि नहीं ये रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे इन स्कूल्स वी यूज्ड टू से मे, कोई भी हमें चीज चाहिए, सर मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई, हमेशा मे लगाए क्योंकि टीचर को इज्जत देनी है। और कैन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन विद योर फ्रेंड्स और विद योर सिबलिंग्स, या कोई ऐसा बंदा जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं देनी, बिकॉज इट इज इनफॉर्मल। तो मे का ये यूज तो बहुत आसान है, जिसमें यू टॉक अबाउट परमिशन, प्रे एंड रिक्वेस्ट। नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट इज पॉसिबिलिटी। मुमकिन है ऐसा हो, शायद ऐसा हो। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो। अब हम ना उर्दू में क्या करते हैं, जरूरी नहीं है हम कुछ भी कह सकते हैं। वो उर्दू में कहते हैं कि मुमकिन है आज बारिश हो सकता है आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो। तीनों जुमले में बात एक ही कर रहा हूँ, इंग्लिश बन रही है में से। तो इट इज अबाउट द पॉसिबिलिटी। मैं कहता हूँ यू मे लर्न फास्ट, हो सकता है आप जल्दी सीखें। तो
हो सकता है लगा दिया है, शायद लगा दूं, क्योंकि बोलते हुए हम सोचते नहीं है, बोलते हुए मकसद होता है सामने वाले को बात समझाना, लिखने में मैं सोचूंगा। सो दिस इज हाउ इट गोस। मे का यूज बहुत आसान सा है, आप लोगों से ही सेंटेंसेस हम लेते हैं। नाउ यू शुड गिव सेंटेंसेस टू मी। कोई बच्चा सबसे पहले मुझे रिक्वेस्ट कर अपने बात से सेंटेंस दे। गिव द सेंटेंस ऑफ मे रिक्वेस्ट। May I use your May phone? I come? ये तो इजाजत हो गई ना, ऐसे थोड़ी है। रिक्वेस्ट में हम Turn off the light. May you ठीक है, turn off the light? सही है, May I have pen, please? सही है। से प्लीज भी लगाने वाला है, आपको रिक्वेस्ट प्लीज के साथ बहुत खूबसूरत लगती है। May you give some food? ठीक है, अब जरा दुआ में आ जाए। May I borrow your pen? May you have a very good day? May you have a very good day। ठीक है, दुआ हो गई। इसके अलावा कोई और दुआ? May you have May many, Allah many give more? you happiness. May Allah give you success, may Allah give you happiness। ठीक है, May you hidayah? ठीक है, कोई और दुआ? May you live many, many more? ठीक है, May May Allah Allah fulfill your dream. ठीक है, बिल्कुल सही है। May Allah forgive you वाला भी सही है। ठीक है, दुआ भी May सही Allah है। give you wisdom. Now permission। request come through? May I get some help? May I get use some your help? May I go for a trip? ठीक है, बिल्कुल सही है। Sir, इसमें May get use your pen. get सही है ना इसमें? इसमें gets क्यों होगा? get ही होगा ना। ऐसी है थोड़ी देर का सिंपल टेस्ट थोड़ी पढ़ रहा है आप। May I go to learn by? ठीक है, now talk about the possibility। Sir may take test। मैंने जुमला दे दिया आपको, If हो सकता है सर टेस्ट लें। क्या वो अटक गए? not, she may may not come need today. this. May be okay. ठीक है, This page may there. She may come today. any other sentences? He may not come. अच्छा, कुछ बच्चे हैं, रिजवाना, सादिया, ईशा, ईमाना और अनीका, इनका एक भी सेंटेंस नहीं आया। सर मैंने बताया था अभी। कौन सा वाला बताया सादिया? May you please shut the door, close the door. टिश्यू आ रहा था, मैं दोबारा से अभी ठीक है, Sir, may you borrow your pen? वाला बताया था कि close the door. May you please close the door? क्लोज द डोर या शट द डोर एक ही बात है। ठीक है, मैं तो आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है। अभी इन्होंने कहा शी में नॉट ईट, क्या जुमला था भूल गया। शी में नॉट ईट फूड का था आपने या दिस फूड का था? कड़ी ये कितना खूबसूरत जुमला है। जुमला इन अ सेंस, फॉर एग्जांपल, हर बंदा हर चीज नहीं खाता, जैसे मैं सब्जियां शौक से नहीं खाता, तो आलू की अगर देखा जाए तो समझो अगर घर में भिंडी बनी है, मेरे घर वाले बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जाजिब में नॉट ईट दिस, ये हो सकता है जाजिब ही नहीं खाए, लेकिन हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी दिल चाह रहा होता है बंदे का, तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मतलब जो चीज मुझे नहीं भी पसंद वो भी आई ईट, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। एक तो है कि आपको श्योरिटी है ही कैन नॉट, वो खा ही नहीं सकता भाई, ये क्या बना दिया है। सो दिस इज हाउ इट गोस। वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने आप एक जुमला लिख दिया कि इट में रेन टुडे, में हो सकता है आज बारिश हो जाए या बारिश हो सकती है, एक ही बात है। तो आप जो है मे को यूज कर सकते हैं प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज में, या फ्यूचर में भी यू कैन यूज। वी हैव गॉट मे बी है। अभी ये वो टॉपिक है जिसने दिमाग खराब किया था हमारे 7 बजे वाली क्लास का। इस पे ही पूरा लेक्चर गया है मेरा आज का, जितना टाइम रह गया था यहाँ पे भी यही होगा। नाउ स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन और फिर आपके जो सवाल बनेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। इफ यू वॉच स्क्रीन आपको 2 मे भी लिखे हुए दिख रहे होंगे। एक है मे भी जिसके बीच में मैंने स्पेस लगाया हुआ है और जिसका मैंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, और एक मे भी जो एक दूसरे से चिपका हुआ है, इसमें बीच में स्पेस नहीं है और इसके मीनिंग मैंने लिखे परहैप्स। ये आसानी के लिए मैं कह देता हूँ, वैसे तो ये एडवर्ब है, ये एक कैपिटल है जिसका मतलब शायद है। सबसे पहले हम ये वाला मे भी देखते हैं, इसके फॉर्मूले के साथ है।
दादू से एक इस माचिस वाले लेके मे बी में क्या? व्हेन डू वी यूज दिस? प्रेजेंट में माचिस कोई भी माचिस? काम का वो कंटिन्यू माचिस अगर है आपको लग रहा है लेकिन पॉसिबिलिटी है, माचिस? श्योरिटी नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ आज फला बच्चा क्लास में नहीं है, हो सकता है वो काम कर रहा हो, या हो सकता है वो इस टाइम सो रहा हो, या हो सकता है वो XYZ कुछ भी कर रहा हो। तो मैंने सेंटेंस ले लिया, हो सकता है वो काम कर रहा हो, शायद वो काम कर रहा हो, एक ही बात है। She may be working. That is why she is not in the class. हो सकता है वो काम कर रही है इसलिए वो क्लास में नहीं है। बात हो रही कंटिन्यूटी की। मैं कहता हूँ I am in room. My wife may be food. अब मैं किचन में नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं कमरे में हूँ। हो सकता है वो खाना बना रही है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी भाई, हो सकता है कुछ और काम हो रहा हो, राइट? इसके अलावा कोई और सेंटेंस हम ले लेते हैं। They may be watching TV. That's why they are not attending the call. वो शायद टीवी देख रहे हैं, इसलिए वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। शायद देख रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी पता वो क्या कर रहा है। मैंने अपने बात से अंदाजा लगाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टाइम, जो वक्त अभी चल रहा है। तो कोई भी काम की पॉसिबिलिटी आपको इस वक्त में दिखानी है, उसके लिए आप मे बी यूज करते हैं, ये फॉर्मूला वाला। I want examples from you now. Unmute your mic and speak. She may be tired after a long trip. अच्छा, she may be tired, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, क्योंकि be का काम ही होता है या तो ing लगाता है या state लगाता है। तो ये जुमला सही है, गलत नहीं है। शायद वो थकी हुई है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे एक्शन में जुमले चाहिए। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। He may be doing homework. ठीक है, शायद होमवर्क कर रही है। उसकी आवाज नहीं आ रही बहुत देर से, शायद वो होमवर्क कर रही है। ठीक है, Sir, he is not. She may be shopping. Doing shopping. she may be shopping भी सही है। शॉप खुद भी एक वर्ब बन जाता है, जैसे ड्रीम है, I am dreaming, I am watching dream, दोनों ही सही है। She may be They may be cooking in the kitchen right now. सही है। Sir, He may be washing clothes. Out of town. ठीक है, she may be going कर ले, she may be going, शायद वो शहर से बाहर जा रही है। ठीक है, He may be making dumplings. ठीक है, stop, He may be crying. सही है, सही है। शायद वो रो रही है। I can hear some sound, she may be crying inside the blanket. जुमला हो गया, सही है। अच्छा, it depends on the situation कि situation क्या है। देखो मेरी एक बात सुनना आप लोग, और इसको समझिएगा, अभी आपकी समझ आएगी। इंग्लिश में होता क्या है, एक कुछ चीज तो फिक्स्ड है, बट कुछ चीजें सिचुएशन पे बेस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, खत्म हो गया। अभी जैसे मैंने आपको मई में कहा कि आप फ्यूचर की बात कर सकते हैं, आप इस वक्त की भी बात कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप कहाँ क्या कह रहे हैं। अब सवाल एक और आता है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम यू, तो सर इस्तेमाल कहाँ होगा? इस्तेमाल तब होगा जब आप अंग्रेजी बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस, अभी मैंने जो ऊपर आपको एग्जांपल दिया है, इसी की देख लें, मे बी की। क्या ऐसे जुमले हमने यार नहीं है। बोले होंगे जिंदगी में? हम अक्सर बोलते हैं या फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। अब उर्दू में सुनने में लग रहा है कि ये बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। इस सिचुएशन में मैं इस वक्त का सोच रहा हूँ कि मैं उसको अभी फोन कर रहा हूँ, वो नहीं उठा रहा, क्या कर रहा होगा। लेकिन मैंने उर्दू में किस तरह से बोला है, लेकिन सेंस मेरा क्या है? सेंस मेरा कह रहा है कि तुम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो। तो उसूलन जो जुमला है वो है क्या कर रहा है वो अभी, लेकिन व्हेन आई स्पोक मैंने कहा क्या कर रहा होगा। So it depends on the situation कि बात क्या हो रही है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल और मैं आपको देके समझा रहा हूँ। तो सेंटेंस है I am wearing a shirt. Tell me the Urdu of this sentence. आसान सा जुमला है, उर्दू आप सबको आती है इसकी। मैं शर्ट पहन रहा हूँ। मैं शर्ट पहन रहा हूँ। ठीक है, तो
अगर मुझे कहना है कि मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, फिर यही सेंटेंस ये रहेगा। सेंटेंस मुझे कैसे पता चलेगा कि इस वक्त में क्या कहा जा रहा है? इंग्लिश तो एक ही है। सर सिचुएशन से सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। वेरी गुड। तो आप लोगों ने सारे जितने भी अब हम मॉडल्स पढ़ेंगे आगे, आपने समझनी है सिचुएशन, जिससे मैं बार बार एक वर्ड यूज जो है होगा सेंस का वर्ड। आपने पहले भी सुना होगा, मैं कहता हूँ इंग्लिश सेंस पे चलती है। सेंस से मेरा मतलब यही है कि बात हो क्या रही है, सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो सेंटेंस है, आई एम वेयरिंग अ शर्ट, हम इस पे सिचुएशन ले लेते हैं। पहला जुमला है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं गया और मैं किसी से कहता हूँ आई एम वेयरिंग अ न्यू शर्ट। अब सामने मैं किसी बंदे को बता रहा हूँ कि मैंने नई शर्ट पहनी हुई है, मेरी सिचुएशन बता रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दूसरा है मैं शर्ट पहन रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है और मैं जो है चेंज कर रहा हूँ। मेरा दोस्त मुझे फोन करते कहता है तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। और मैं कहता हूँ 2 मिनट रुको, आई एम वेयरिंग अ शर्ट। ये सिचुएशन ये नहीं कह रही कि मैं शर्ट पहना हूँ, ये सिचुएशन कह रही है इंतजार करवाया जा रहा है क्योंकि शर्ट पहन रहा हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जुमला एक ही रहेगा लेकिन मेरी सिचुएशन दोनों की मीनिंग चेंज करती है। तो सेम विद मॉडल्स के बाद क्या हो रही है, उर्दू आप कुछ भी बोलने फर्क नहीं पड़ता है, सेंस तो सेम जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज मे बी। मे बी को मैंने आपकी आसानी के लिए कह दिया कि ये एक वोकैब है, क्योंकि गलत बात भी नहीं है, इन अ सेंस ठीक है। इसका मतलब है शायद। ये वाला शायद आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, एनी टेंस with models with structures wherever you want you can use. For example, मैं कहता हूँ ये मेरा जुमला है ना, she may be working, इसकी उर्दू क्या है कि हो सकता है वो काम कर रही है या शायद वो काम कर रही है। अगर मैं ये कह दूं ना maybe she is working, इसका मतलब भी यही है शायद वो काम कर रही है। दोनों के मीनिंग अलग नहीं हुए हैं, बट लेकिन इसको इस्तेमाल मैंने किस तरह किया और इसको मैंने इस्तेमाल किस तरह किया, इसका मेरे पास प्रॉपर फॉर्मूला है। और इसमें मैं महदूद हूँ सिर्फ प्रेजेंट की कंटिन्यूटी पे, कि अभी जो काम जारी है मुझे उसकी बात करनी है। लेकिन ये वाले मे बी पे, क्योंकि ये तो क्या है, इसलिए मैं थोड़ी अटक रहा हूँ। मैंने अभी ये जुमला अगर कंटिन्यूस से बनाया है, मे बी शी इज वर्किंग, शायद वो काम कर रही है, मैं इसको बोलता हूँ मे बी शी वर्क, शायद उसने काम किया, फास्ट हो गया। मैं कहता हूँ मे बी शी शुड वर्क, शायद उसको काम करना चाहिए। मैं इसको फ्यूचर में बोल देता हूँ मे बी शी विल वर्क, शायद वो काम करेगी। तो ये वाला जो मे बी जो चिपका हुआ होता है, जिसे आप ज्यादा यूज करते हैं, तो ये वाला मे बी अलग है और ऊपर वाला मे बी अलग है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, इसका मतलब परहैप्स है, उसका मतलब भी सेम ही है, बट उसका यूज एक जगह महदूद है। इसको आप कहीं भी लगा लें जहां आपका दिल चाहे। स्टूडेंट्स कुछ दिमाग में गई बात? हैव यू अंडरस्टूड सम? यस सर, समझ आ रही है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आई और वो बोल भी नहीं रहे हैं कि हमारे नहीं आई समझ। सर अभी आपने कहा कि मे बी शी इज टायर्ड, शी मे बी टायर्ड, तो ये वाला जुमला भी सही होगा। तो और मे बी शी इज टायर्ड ये भी सही है, उससे बना लो, इससे बना लो। तो वो जो ऊपर वाला था वो प्रेजेंट में था और ये वाला भी प्रेजेंट में। हाँ, लेकिन दोनों जुमले के लिखने में फर्क है। उसका मैंने फॉर्मूला यूज किया, इसमें मैंने मे बी को एज अ वोकैब यूज किया है। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो आगे वाला जुमला मैंने बनाया है प्रेजेंट सिंपल नो एक्शन से। सर इस पे क्वेश्चन मार्क वाला भी आ जाएगा, जैसे कि शायद क्वेश्चन मार्क भी आएगा आगे। हाँ, आप सवाल बना सकते हैं इफ यू वांट। फिर भी बात है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के बाद क्या कर रहे हैं। सिचुएशन ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस है शी मे बी वर्किंग, यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी दिखाई है। अब मैं अगर इसी पॉसिबिलिटी को सवाल में लेके आऊं, मे शी बी वर्किंग, क्या वो काम कर रही है अभी? है तो ये भी पॉसिबिलिटी, बट सवाल में ले आया मैं, क्या वो काम कर रही होगी अभी? सो दिस इज हाउ इट गोस। सर जैसे हम अक्सर लोग सुनने में आते हैं, कहते हैं मे बी और वहीं फुल स्टॉप हो जाते हैं, वो वाला मे बी ये वाला होता है। ठीक है, परहैप्स वाला शायद वो आप सिंगल वर्ड यूज करते हैं,
तो ये वाला नहीं करते, ऊपर वाला। ओके ऊपर वाला है वो सिर्फ फॉर्मूले के साथ ही यूज होगा। यस, और दोनों में फर्क आपको मैंने बता दिया है। ये मैंने आप देखें हर सेंटेंस में भी चिपका के लिखा है, कोई स्पेस नहीं दिया है बीच में, देयर इज नो स्पेस। और ऊपर वाले हर सेंटेंस में स्पेस आ रहा है। ऊपर वाला सिर्फ प्रेजेंट में यूज होगा। यस, ओके। और आप लोग अगर इसमें स्पेस देते हैं तो आपका जुमला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाले में भी दोनों मिला के एक वर्ड है ये। अब एक काम करते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जो आप लोग बनाएंगे। एक काम करिएगा, मुझे लिख के बता दीजिएगा ताकि आसानी रहे आपके लिए भी और मैं भी देखता रहूं। चलो चैट पे है, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, यू हैव टू ट्रांसलेट। ये पहले हम ये वाला मे भी ले रहे हैं जो फॉर्मूले से पढ़ा है, सही है। सेंटेंस मेरा ये है कि हो सकता है वो सफाई कर रही है, या हो सकता है मैं नहीं लगाऊं, मैं कहता हूँ यार वो सफाई कर रही होगी। अब ये भी है तो पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी पता। शी मे बी क्लीनिंग, शी मे बी वर्किंग होता है सफाई करना। ये देखो जरा, सारा की इंग्लिश वीआईपी हो चुकी है, वेरी गुड। शी शी बी इज रॉन्ग सेंटेंस। मे बी शी इज क्लीनिंग वाला मैंने आपसे बोला ही नहीं है, मैंने बोला इस फॉर्मूले पे बना है। सेंटेंस बनेगा शी मे बी क्लीनिंग, मे बी शी इज क्लीनिंग पे अभी हम नहीं आए। देखो सारे उससे बना रहे हैं, बोल रहा हूँ इससे बना है, लेकिन अपने पास से ये वाला फॉर्मूला यूज करें, यूज दिस वन। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट जो कि शी है, शी के बाद आ गया मे बी के बाद वर्ब एनजी फॉर्म जो कि क्लीनिंग हो गया। अगला जुमला भी मेरा इसी फॉर्मूले में रह के बनाइएगा, ठीक है। सेंटेंस हम आसानी रखते हैं। हो सकता है वो खेल रहे हैं, या मैं कहता हूँ वो खेल रहे होंगे, फॉर्मूला सामने इसी पे रहेगा, वो खेल रहे होंगे। They may be playing, maybe they may be playing, सही है। सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं, और वो झूठ छुपा रही है। हो सकता है वो झूठ छुपा रही है, या वो झूठ छुपा रही होगी, कुछ भी बोल। तो वो झूठ छुपा रही है। She may be hiding a lie, ठीक है, ये हाइडिंग लाई। हाइडिंग, चलो झूठ को तुरंत कब से कहते हैं? झूठ को लाई कहते हैं। She may be hiding lie, ठीक है। You are making right sentences, ठीक है, आगे समझ। अब स्टूडेंट्स ये वाला अब आपकी समझ आ गया। अब ये वाला परहैप्स आ गया जो कि मे भी है। परहैप्स मैंने इसके मीनिंग लिखे हैं, ये हम साथ लिखेंगे, राइट। और जुमला में आगे का किसी भी टेंस का बोल सकता हूँ। मेरा सेंटेंस है यहाँ पे, शायद वो कल लाहौर जा रहा है, शायद वो कल लाहौर जा रहा है। Maybe he is going to Lahore tomorrow. Very good, जुमला सही है। Next sentence is for you. अच्छा एक चीज और देखें, मे बी के बीच में स्पेस लगा रहे हैं कुछ बच्चे। देखो ये वाले मे बी में स्पेस नहीं है। मैं आपसे स्क्रीन इसलिए शो रखता हूँ जब आप लोगों से लिखवाता हूँ या बुलवाता हूँ, ताकि आप अगर भी गलती करें तो देख के सही कर लें। लेकिन वही बात है, देख के भी सही नहीं हो रही ना। ये जो मे भी आपने लिखा है ना, इन अ सेंस ये गलत है। अगर ये जुमला मेरे पास लिखा हुआ था मैं इस पे 0 नंबर देता। खैर नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं। शायद सर ने हमें होमवर्क दिया था, शायद सर ने हमें होमवर्क दिया था। Maybe sir gave us homework, ठीक है। शायद मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मे बी में अनिका आपके स्पेस आ गया दोबारा, और गिव नहीं होगा, गिव होगा सेकंड फॉर्म।
शायद मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। Wrong. Since 10. अरे very good. Last 10 years, very good. For the last, very good. Since last, very good. ये एक बच्चे का जुमला सही नहीं है। सबके ही सेंटेंस गलत है। माशाल्लाह, वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्या बात है आप। मे भी हो गया शायद। मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching for years. जिन्होंने लास्ट लगाया ना वो सिंस भी लगाएंगे। सिंस लास्ट होता है। I am teaching almost गलत जुमला है। I have been से बनेगा। कोई काम जो माजी में शुरू किया और अभी तक कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। It is not present continuous. मैंने ये थोड़ी कहा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। सबने गलत बनाया है। ठीक लिखे आप जो मैंने लिखा है। Maybe I have been teaching for 10 years. क्या उल्टे सीधे जुमले बना दिए। Maybe I have been teaching for 10 years. Yes, good. It is right. नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं। अब हम इसको पास्ट में ले आते हैं। शायद वो पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा था। शायद वो पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा। पास्ट हो गया था। Maybe he had been teaching for 10 years. Very good. I की जगह he आ गया। पास्ट की बात की तो had की जगह had आ गया। बाकी पूरा सेम है। बिल्कुल सही है। अमेजिंग। लेकिन पहली बार आप लोगों ने गलत लिखा और सबने गलत लिखा। ये बहुत गलत बात थी। Because it's a very easy sentence. कोई मुश्किल जुमला तो मैं देख ही नहीं रहा अभी। सेंटेंस है शायद उसे मुझे बताना चाहिए था। शायद उसे मुझे बताना चाहिए था। Maybe he should have to. ठीक है, बिल्कुल सही है। He had to. should have वाले बच्चों का जुमला सही है। Maybe he should have to. शायद उसे मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, अमेजिंग। स्टॉप नाउ। इसका मतलब है काफी कहानी दिमाग में चली गई। बोलेंगे तो और आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क नाउ। कोई सवाल अगर दिमाग में आ रहा है तो पहले पूछ लें। सर इनका डिफरेंस एक दफा दोबारा बता दो। किसका डिफरेंस? मे बी और मे बी का। मे बी और मे बी जाके मैं हूँ। All right, I'm back now. I went somewhere. Now I'm back. तो आपका सवाल है मे बी और मे बी, परहैप्स एंड मे बी। परहैप्स एंड मे बी में डिफरेंस मैंने इसकी आपको ट्रांसलेशन बताई है। ये शायद आपने क्लास बहुत टाइम पे ज्वाइन कर ली। सबसे अच्छा काम आपने यही किया। इसीलिए क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें। खैर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पहले वाला जो मे बी है इसके बारे में हमने यहाँ बात की है कि ये वाला जो मे बी है, इन दिस वी टॉक अबाउट कोई भी काम प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी पे रखें हम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जुमला ले लें। अभी कोई शख्स कोई काम कर रहा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पक्की श्योरिटी नहीं है कि हाँ वो 100% यही कर रहा है। जैसे हम कहते हैं हो सकता है ये कर रहा हो सकता है ये हो रहा हो सकता है, शायद भी लगा लें। उर्दू बोलने में कुछ भी लगा लेते हैं। तो हम वहां पे मे बी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन एक मे बी हमारे पास और होता है जिसे हम एज अ वोकैबुलरी यूज करते हैं, जिसका मतलब है शायद। राइट? मैंने परहैप्स जो लिखा है आपको समझे इसकी ट्रांसलेशन दी है। तो ये वाला मे बी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी जुमले बनवाए, तो एक सेंटेंस हमने किसी और टेंस से बनाया, एक हमने शुड हैव से बना लिया, एक हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से बना लिया कि शायद ये हो रहा हो चुका हो, या हुआ था, या होना चाहिए। तो ये वाला मे बी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और अक्सर आसानी के लिए आपको यूज करना है स्पीकिंग, तो मैं बोलूंगा कि यही वाला मे बी यूज कर लें, क्योंकि हर जगह ये एडजस्ट हो रहा है। तो इट विल बी इजी फॉर यू। लेकिन
एज अ टीचर पढ़ाना मेरा जो है वो असला, तो इसीलिए मैंने आपको ये भी समझाया, क्योंकि कहीं आप ये भी लिखा हुआ देख सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं काम करूंगा, सुबह आपके डिस्कशन में इसके कुछ मैं सेंटेंसेस भेज दूंगा, आप लोग ट्रांसलेट करिएगा, फिर आएगा समझ और ज्यादा। इसके अलावा आई हैव चेक्ड योर डिस्कशन ग्रुप, आप लोगों ने वो स्पोकन के लिए बहुत अच्छा काम किया। जो भी स्टूडेंट्स आप लोग आपस में असाइन कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड, बिल्कुल सही किया, एंड आई वांटेड यू टू डू दिस। अब आप लोगों ने खुद कर लिया, व्हिच इज अमेजिंग। सो व्हाट यू गोना डू हियर, जिसकी स्पोकन क्लास है वो डिस्कशन ग्रुप में लिंक भेजा है, आप लोग उसको ज्वाइन करें। अच्छा, ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं किया करें जब आप स्पोकन में हो, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, राइट? अब ये जो हमने पढ़ा है प्रैक्टिस हम अपनी क्लास में कर लेंगे, तो उसका इशू नहीं है। कभी कभी टॉपिक जो है ऐसा हो जाता है, सो वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। या तो अगर कल हमने पूरा मई खत्म कर लिया तो उसके अगली क्लास में कर लेंगे प्रैक्टिस, कोई आखिरी क्लास थोड़ी आज। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you have my number, feel free to ask. I'm gonna end this meeting now, start the spoken class. See you tomorrow, same time, same place. Assalamu alaikum. Walaikum assalam.